जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को अपना व्यवहार और खान पान सुधारना चाहिए। सुधरे हुए व्यवहार का नाम है पुरुषार्थ, परमार्थ, और बिगड़े हुए का नाम है संसार का व्यवहार। तो जो प्रथम संसार के व्यवहार को महत्व दे देते हैं वो कभी भी भावबंधनों से छूट नहीं पाते, और जो पुरुषार्थ करके परमार्थ में लग जाते हैं वो भावबंधनों से छूट जाते हैं। और सबसे पहले है चेतन पूजा। जो चेतन पूजा को महत्व देते हैं वो भावबंधनों से छूट जाते हैं, और जो जड़ाध्यास में फंस करके जड़मानंदी में पहले महत्व देते हैं वो कभी छूट नहीं पाते। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना से बचो, जड़ाध्यास से बचो, और भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा और प्यासे को पानी, इसी का नाम है परख करना। पारखी ये चेतन जीव है, सबकी परख यही करता है, और जब सबकी परख कर लेता है तो मानंदी समझ में आ जाती है, और जब तक परख नहीं कर पाता तब तक मानंदी समझ में नहीं आती। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए, बड़े बड़े वैरागी हुए, लेकिन निज को जाने बिना भूल में सारा समय चला गया, भूल में भटका खाते हैं। निस्वरूप जाने बिना धोखे में जाते हैं, और पथरा पूजत फिरे भूल में धोखा खाते हैं। ऐसा होता है। और जब अपने आप को जान लेते हैं जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, भ्रम मिट जाता है, मानंदी सारी समझ में आ जाती है, तो ये जीव जड़ाध्यास से बच जाता है, विषय वासनाओं से बच जाता है। और 2 ही महाविशाल बंधन है, भ्रमभूल कल्पना और विषय वासना। लेकिन लोग ये नाम सुनते ही उनके पैरों तले धरती खिसक जाती है कि विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को कैसे त्याग है, यही तो सब कुछ है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं, इससे तो बुद्धि मारी जाती है और विवेक विचार का, और खात्मा क्या, विवेक विचार दब जाता है और बेकार उमड़ कर ऊपर आ जाते हैं। जिस प्रकार से जल पे काई छा जाती है, जल नीचे रह जाता है। जल तो रहता है और जल के ऊपर काई है, इसलिए ढका हुआ दिख रहा है, और वो काई हट जाए तो जल साफ हो जाए। इसी प्रकार से ये संसार का जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, ये सब काई के समान है। लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदलोभ की काई छाई हुई है, विषय विकारों की काई छाई हुई है, भ्रम भूल कल्पना की काई छाई हुई है। हम सत्य को जान नहीं पा रहे, भूल में भटका खा रहे हैं। इस काई को उतारने वाले, समझाने वाले, हटवाने वाले पारखी संत हैं तो उनकी लोग बात मानते नहीं। साहब कहते हैं भैया सिद्धि पर काई लगी हुई है और नीचे आप ताल में नहाओगे और उस पे पैर पड़ा तो फिसल करके पैर टूट सकता है। लेकिन वो कोई नहीं मान रहे, क्या हम नहीं जानते, क्या हमारी आंखें नहीं है क्या? और नहाने के लिए जैसे सिद्धि पे पैर रखते हैं और सिद्धि पे पैर सदता नहीं, फिसल जाता है तो धड़ाम सीधे गिरते, जब टूटता है तब रोते हैं कि सही बात कही। इसी प्रकार से बार बार मनुष्य खाने में आते हैं और बार बार विषय वासना भ्रमभूल कल्पना रूपी काई में पैर रखते हैं और फिसल फिसल कर इसी संसार में ही गिरते रहते हैं।
संसार रूपी ताल में ही गिरते रहते हैं और छूटने के लिए आते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते और बच जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम छूटने की कोशिश करें और पार की संतों से मिलें, क्योंकि सत्य न्यायालय को जानना, भ्रम भूल कल्पना को त्यागना, विषय वासना को त्यागना, यही तो महामूल है। और इसको जिसने जान लिया तो फंदा कट गया, और इसको जिसने नहीं जान पाया तो समझ लो फंदा नहीं कटा। तो फंदा ये बहुत बुरा है संसार का। यदि संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहोगे तो लोग आपको अपना अपना कहते रहेंगे, और जो आपने मनोकामनाओं की पूर्ति करना बंद किया और सत्य निर्णय का उपदेश देना चालू किया तो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं और लड़ने को और तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे संसार का ऐसा ही खेल है। एक दो हो तो उनको समझा दिया जाए, एक दो पाता खराब हो बाजेगा तो उसको निकाल दिया जाए, और सारे के सारे पाते खराब हो गए, सारी की सारी रीढ़ें खराब हो गई तो कहां तक बनाओगे, उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत लकड़ी यदि घुनी हो तो बसूला से छिल करके बढ़ई निकाल देगा, और पूरी की पूरी ही लकड़ी घुनी हो तो उसका क्या बना पाएगा, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से लोहा है, और पूरा का पूरा यदि जंग ने खा लिया तो उसमें क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार कपड़ा है, पूरा का पूरा पल गया, हाथ से पकड़ते फटता है, दर्जी बेचारा कैसे सिएगा। इसी प्रकार से हम विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लथपथ होकर के, काम क्रोध मद मोह लोभ में लथपथ होकर के विषय विकारों में भूले हुए हैं, और भ्रम रूपी काई हमारे ऊपर छाई हुई है, विषय वासन रूपी काई छाई हुई है। संत गुरुजनों के वचन अच्छे नहीं लगते, चेतन पूजा अच्छी नहीं लगती, जड़ाध्यास में पूरा समय जा रहा है। और जब तक हम जड़ाध्यासी बने रहेंगे, भ्रम भूल कल्पना में भूले रहेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक हम अपने आप को न जाने तब तक हमारा मन निर्मल होगा ही नहीं। इसलिए संसार के विकारों में भूलते भूलते अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं। सूकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मकारी इन खानियों की भी यात्रा करते चले आ रहे हैं, अपने आप को जान नहीं पा रहे। कभी काम में छा जाते हैं, कभी लोभ में छा जाते हैं, कभी मोह में, कभी मद में, चूर होकर के अपने समय को अहंकार में निकालते रहते हैं, और हम अष्ट महासत्वों को धारण कर ही नहीं पाते। और जब तक अष्ट महासत्वों को धारण नहीं कर पाएंगे तब तक हमको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। ये संसार तो कुत्ता की पूंछ है, और सारे के सारे कुत्ते की पूंछ पकड़ करके भवसागर से पार होना चाहते हैं, लेकिन न कुत्ता की पूंछ पकड़, जब कुत्ता ही पार नहीं हो पाएगा तो क्या कुत्ता सबको संसार को अपनी पूंछ से पार करेगा। इसी प्रकार से सदबुद्धि जी कहते हैं कि भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए मायावी गुरबा लोग ही पार नहीं हो पाएंगे तो क्या दूसरे को पार करेंगे। और जो संसार में फंस करके लथपथ विषय वासना भूला हुआ है क्या दूसरे को पार करेगा। जो देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में भूला हुआ है, जड़ाध्यास में लगा हुआ है, क्या वो भवसागर से किसी को पार करेगा। जो स्वयं डूबा जा रहा है और उसको कोई पकड़े तो वो तो दूसरे को ही डुबा देगा। इसी प्रकार से सदबुद्धि जी कहते हैं कि डूबते हुए को यदि जाकर के पकड़ोगे आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और डुबा देगा। इसलिए उसे दूर से बचने की कोई युक्ति बता दो, या दूर से कोई लाठी डालो, या कोई कपड़ा या कोई रस्सी फेंको। यदि वो पकड़ ले तो उसको खींच लो, और ना पकड़े तो उसको वहां पकड़ने मत जाओ, न तो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, आपको ही डुबा देगा। इसी प्रकार से सदबुद्धि शब्द रूपी रस्सी फेंकते हैं, बोध विचार रूपी रस्सी फेंकते हैं, समझाते हैं। अब उसको समझ करके कोई बचे और पार लग जाए तो लग जाए, और उनको निकालने के लिए उनके घरों में घुस गए तो इतनी चप्पलें पड़ेंगी चांद पे तो सारे बार उड़ जाएंगे। तो सदबुद्धि जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है, ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए, नरदेह दुर्लभ पाए के सत्संग करना चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन हटी सटी जो पक्षपाती हैं वो सत्य न्यायालय की बात को सुनना नहीं चाहते, भ्रम में ही डूबना चाहते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को तजना चाहिए। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और संसार में भूले रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा। एक घर में
एक लड़का था, उसको वैराग हो गया। जब उसे वैराग हुआ तो उसके जो पिता थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, शिवनारायण पंडित का लड़का था और जिला फिरोजाबाद का था। अब उसको कबीरपंथी साधु मिल गए तो वो साधु हो गया। किसी ने कहे, अरे जीवता तू इसमें कैसे आ गया इन नास्तिकों में? कबीरपंथी तो नास्तिक होते। उनके नहीं भैया, कबीरपंथी नास्तिक नहीं होते। उनमें मैंने देखा है गुरु जी की पूजा करते हैं, संतों की पूजा करते हैं, जड़ाध्यास उनमें है ही नहीं। और जिसको सनातन धर्म कहते हैं उनमें तो नदी नालों की पूजा कर लेते हैं, शंखों को भी बजा लेते हैं, मूर्तियों को रख करके पूजा करते हैं, चेतन पूजा करते नहीं, लाखों की संपत्ति बर्बाद करते हैं और खाने पीने को भी देते हैं। तो इसमें मिलावट है। एक खोआ आता है बाजार से, एक मिलावटी आता है, एक शुद्ध आता है। तो जो कबीरपंथी जो संत हैं वो शुद्ध खोआ बेचते हैं, मिलावट नहीं करते। और जो दूध बेचते हैं बहुत से लोग, तो 100 रुपया किलो का भी दूध बिक रहा है बाजार में, और 80 रुपया किलो का भी है, और 60 रुपया किलो का भी है लीटर का, और 40 रुपया लीटर का भी है। और ज्यादा सस्ता लो तो 5 किलो में और 3 किलो पानी मिला देते हैं। तो ऐसा है। तो जो कबीरपंथी संत हैं वो सत्यान्वय का उपदेश देते हैं, और मेरी बात समझ में आ गई है इसलिए। तो उनके पिताजी थे, बोले बेटा ऐसा करो तो फिर हमको भी सत्संग दे दो और हमारे घर पे चलो सत्संग करो। अब वो चले गए तो सब लोग इकट्ठे हुए कि फलाने का लड़का पंडित जी का और साधु बन गया है। तो आए लोग, बैठे, सत्संग सुने। उन्होंने क्या काम किया कि भोजन में उनके लिए जहर डरवा दिया। जहर डरवाया तो उनकी बहन थी साहिब की, तो साहिब की बहन आई और रोने लगी साहिब के पैर पकड़ करके। शाम का समय था। उन्होंने क्या बात है, रो क्यों रही है? कि साहब जी आज का भोजन नहीं पाना। कि क्यों? कि ऐसे मेरे सामने और जहर डरवा दिया है। अब देखो कबीरपंथ में चला गया उनका बेटा, तो उनको बहुत बुरा लगा कि भ्रम भूल कल्पना से कैसे बच गया। ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में क्यों नहीं फंसा है? जब उन्हें पता चला तो उनके साथ में 5-6 संत थे और उसी समय और वहां से निकल गए। अब उनको शिवनारायण जी उनको पता चला कि वो साहब आए, हमारा बेटा चला, अब बच गया, अब भागे। तो फिरोजाबाद में जाकर के, पास में गांव था, फिरोजाबाद में जाकर के पकड़ लिए। अरे साहब हमने आपके लिए व्यवस्था करी, पार्टनर लगाया, सत्संग सुधा, आप चले आए। उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारा बहुत जरूरी काम है और गुरु जी की खबर आ गई, तबीयत ठीक नहीं है, तो अब हमको जाना ही पड़ेगा। तब वहां से निकले। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम भूल कल्पना में ये संसार डूबा हुआ है और दूसरों को भी डुबा देता है। जिस प्रकार से नदी में कोई डूब रहा हो और उसको जाकर पकड़े तो वो उसको भी डुबा देगा, इसी प्रकार से संसार में डूबे हुए लोग हैं और उनमें यदि कोई जाके घुसेगा तो उनको भी वो डुबा देंगे। इसी प्रकार से भ्रमभूल कल्पना में लोग डूबे हुए हैं और उनको यदि जाकर के कोई काशी मथुरा हरिद्वार में समझाने लगे तो इतनी मार पड़ेगी कि सारे बार उड़ जाएंगे, वो तुरंत मानने के लिए दौड़ेंगे। इसलिए कसाईयों की गली में जाकर के विवेकी जनों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, और काशी मथुरा हरिद्वार में इन भ्रमिक लोगों के पास में जाकर के कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो पुराने बुजुर्ग लोग कह गए, बात बिल्कुल सही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यदि उनको जाकर के और सत्य का उपदेश दोगे तो वो तो मारने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से संसार में जाकर के यहाँ पारक ज्ञान है नहीं, सदगुरु संत वहां आते नहीं, पारकी संत आते नहीं, कबीरपंथी संत आते नहीं, तो वो सत्य को क्या समझेंगे? वो कुछ भी नहीं समझेंगे। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि उनको जाकर के, यदि आपने उपदेश दिया और जाकर के बीज का ज्ञान वहां सुनाया तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी कुल में से निकल के साधु हो, साधु को बिल्कुल पक्षपात छोड़ना चाहिए। साधु 4 वर्ण से न्यारा, बिल्कुल निकल करके अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को तोड़ देना चाहिए, और इन मूर्ख लोगों के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आ जाए तो ठीक है, बैठो, आप भी बुलाते हैं तो चले जाओ, लेकिन ग्राहक हो तभी उसको कुछ कहो।
नाहक झगड़ा होए, ग्राहक हो तो कुछ कहूं और नाहक झगड़ा होए। यदि उनमें जाकर के पारक ज्ञान को जानने लगोगे और उनको कहने लगोगे भैया देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना सब मिथ्या है, तू अजर अमर अखंडित स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, ये जगत अनादि, इसका कोई करता नहीं, तो मानने के दौड़ेगा जो कि तेने बनाया है ये संसार, तू कहां से आया? तो उस परमात्मा ने बनाया। और उसी से ऐसे कहता है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है। और जैसे जाके गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि, अब उनकी बुद्धि है। तो यदि वहां पर कोई जिज्ञासु हो पूछे तब ही ज्ञान बताओ, यदि बिना पूछे बताओगे तो आपकी कुछ भी नहीं चलेगी। इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके, निरख करके, परख करके तभी पैर आगे बढ़ाना, नहीं तो धोखा हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।